अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असीस यूसुफ और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। आज हम डिजिटल मार्केटिंग की पहले सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, पहली ऐप की बात करेंगे जिस पे हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो बेसिकली ये क्या होता है, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर आपको प्रॉपर वर्किंग करना, प्रॉपर उनको मैनेज करना, प्रॉपर उन पे लिस्टिंग करना, उन पे ग्राफिक्स बनाना, उसके बाद उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना, ये डिफरेंट सेक्शन होते हैं, ये आपको मेंटेन करने आने चाहिए। यानी सिंपली ये डिफरेंट किस्म की मशीनरी होती है, इनको आपने ऑपरेट करना सीखना होता है। तो इस तरह से हम एक सीक्वेंस में चलेंगे। आप हर सॉफ्टवेयर को वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। उसके बारे जितने एरर्स और जितने उसके बारे टिप्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है कि उनको वन बाय वन प्रैक्टिस करना है और उन टूल्स को और टिप्स को फॉलो करना है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज अपना पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, गूगल माई बिज़नेस को। तो आज से पहले 2021 में या 2021 के या 22 के मिड तक भी गूगल माई बिज़नेस की अपनी सेपरेट एक ऐप थी। गूगल माई बिज़नेस को आप अपने ऐप स्टोर के अंदर से इंस्टॉल करते थे। उसके ज़रिए आप अपने बिज़नेस को मैप के ऊपर या अपने बिज़नेस को गूगल के ऊपर लिस्ट कर सकते थे। ठीक है, ये होता कैसा है, जो थोड़े से बिगनर्स हैं मैं उनको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो आप ज़रा अगर स्क्रीन पर देखें तो मैं गूगल पे अगर कोई भी बिज़नेस सर्च करना चाह रहा हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाह रहा हूँ या किसी भी बिज़नेस की मैं स्पेसिफिकेशन देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे चाहिए एक वर्किंग स्पेस। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे गूगल को एक कीवर्डिंग देता हूँ, वर्किंग स्पेस। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। देखें, मैंने गूगल को एक कीवर्डिंग दी है, वर्किंग स्पेस इन गुजरात। तो उसने इस कीवर्ड के ऊपर जितने भी प्रोफाइल्स बने हुए हैं वो मुझे डिस्प्ले कर दिए हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये सर्च इंजन जो है, इस कीवर्ड के ऊपर जब मैंने गूगल को दिया तो सर्च इंजन को इसने पकड़ के हमें डिस्प्ले कर दिया। तो अगर हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, लाइक फेसबुक है वो मेटा की कंपनी है, इंस्टाग्राम है वो भी मेटा की है, इसी तरह बाकी जो हमारी सोशल्स ऐप हैं ये सेपरेटली हैं। अभी गूगल ने अपने एक कीवर्ड्स को सर्च इंजन बनाने के लिए इसने अपनी एक ऐप मुतारफ़ करवाई है जिसको हम गूगल माई बिज़नेस कहते हैं। पहले क्या होता था, गूगल मैप एक अलग चीज़ थी और गूगल बिज़नेस जो था वो एक अलग चीज़ थी। बट 2022 में इन्होंने इसको मर्ज कर दिया आपस में। यानी जब हम अब बात करते हैं गूगल मैप की या गूगल बिज़नेस की तो वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो बिगनर्स के लिए ये मैंने स्क्रीन पर एक एग्जांपल के तौर पे एक कीवर्ड दिया है, उसने ये मुझे गूगल के ऊपर एक लोकेशन दिखा दी है। ठीक है, तो ये साइड पे आप देखें अगर, तो ये मुझे उसकी वेबसाइट शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है, और उसके अलावा इस बिज़नेस ने जितनी अपनी पिक्चर्स इसके ऊपर डिस्प्ले की हुई हैं वो शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं गूगल के ऊपर, आप लिखते हैं सिंपली एक कीवर्डिंग देते हैं। या मैं ले लेता हूँ लेदर बैग मैन्युफैक्चरर, मैंने ढूंढना है कोई, तो मैंने एक कीवर्ड दिया। ठीक है, तो इसने मुझे उठा के इसके ऊपर ये सर्च रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दिए। सर्च रिज़ल्ट प्रोवाइड किए, उसके बाद ये इसने मुझे यहाँ पे नीचे उनकी जो है मैप के ऊपर लोकेशंस भी शो कर रहा है कि आपके नियर बाय कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो लेदर के ऊपर काम कर रहे हैं या लेदर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप कोई भी बिज़नेस है उसका कोई स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करते हुए आप अपने बिज़नेस को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। तो ये थ्योरी अगर आप समझेंगे तो आपको गूगल माई बिज़नेस यूज़ करने का मज़ा आएगा और आप चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर देंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है कि एक तो आपको एज अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलते हैं इस तरह के लोग आपको कहते हैं कि आप हमारे बिज़नेस को प्रोफेशनली तरीके से यहाँ पे लिस्ट करके दें और इसको लिस्ट करके दें। इसके अलावा इसकी यहाँ पे मार्केटिंग करें और इसके हमें कीवर्ड्स ऐसे बना के दें कि कोई भी बंदा अगर गूगल पर जा रहा है, वो सर्च कर रहा है, तो मेरे जो रिज़ल्ट्स हैं वो टॉप पे आएँ। मैं अगेन आपको बताता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनली अपनी जो प्रोफाइल है उसको डिज़ाइन करते हैं तो आपको सर्च इंजन पर वो रिज़ल्ट जो है आपके पहले प्रोवाइड करता है। इसी तरह मैं अगेन देखता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लाहौर में कोई सर्विस चाहिए, मुझे एक अदर टीचर चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल,
कि मैं लिखता हूँ फिज़िक्स ट्विटर इन इस्लामाबाद कर लेते हैं। अब ये एक कीवर्ड है, ठीक है, फिज़िक्स का ट्विटर मुझे चाहिए। तो अब ये देखें कि यहाँ पर इन्होंने कुछ एकेडमीज़ ने और कुछ टीचर्स ने अपनी यहाँ पे प्रोफाइल बनाई हुई हैं। 20+ ईयर इन बिज़नेस इसने लिखा हुआ है, इस्लामाबाद में है। उसके बाद इसका यहाँ पे नीचे नंबर आ रहा है, इसकी वेबसाइट आ रही है और इसकी डायरेक्शन आ रही है। अब इसी तरह से इसने क्या किया हुआ है कि इस कीवर्ड को यूज़ करते हुए सिंपली इसने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाई है और लोग इसको सर्च करते हैं और इसको यहाँ से हायर कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी वैल्यू समझें कि आप कोई भी चीज़, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई सर्विस है, या आपके पास कोई ऐसा कीवर्ड है जिसके ज़रिए आप चाहते हैं कि लोग हमसे कांटेक्ट करें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। अगर आप प्रॉपर सर्च इंजन पे काम करते हैं तो आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है। वेबसाइट के अलावा आपको सर्च इंजन के ऊपर काम करने के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स बनाने पड़ते हैं, उनको अपडेट करना पड़ता है, उनके ऊपर आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, उनके ऊपर ब्लॉग लिखने पड़ते हैं। बट गूगल माई बिज़नेस का फ़ायदा ये है कि एक तो ये सर्च इंजन का यानी गूगल का ये अपना प्लेटफॉर्म है। सेकंड ये कि इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप सिंपली प्रोफेशनली तरीके से यहाँ पे किसी भी कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा डिटेल में हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आप प्रोफेशनली तरीके से इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो होगी हमारी इसकी बेसिक थ्योरी। अब एक चीज़ को समझें कि जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की या डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपने क्या करना होता है, मुख्तलिफ़ चैनल्स को खड़ा करना होता है और एक पूरा नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन करना होता है। उसमें फेसबुक पेज भी इंक्लूड होते हैं, उसमें बिज़नेस जो इंस्टाग्राम्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, ट्विटर्स इंक्लूड होता है, पिंटरेस्ट इंक्लूड होता है, वर्डप्रेस इंक्लूड होती है, आपकी वेबसाइट इंक्लूड होती है, आपके ब्लॉग्स इंक्लूड होते हैं। तो ये एक पूरा चैनल जो है आप ड्राइव करते हैं। आपके पास एक ब्रांड होता है, आपके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आपके पास कुछ टैगलाइन होती हैं, कुछ सर्विसेज के नेम्स होते हैं। अब पूरा उसका जो है आपने जाल बिछाना होता है। बिल्कुल जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बड़े आप गौर से समझें। अब आपने ये पूरी जो बिल्डिंग है उसको तामीर कर रहे हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक उसको जो है आप बना रहे हैं। तो आपका जो ग्राउंड बेस है, जो बिल्कुल आपका फर्स्ट स्टेप है, वो है आपका जीमेल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन में जो बिगनर्स हैं और जो इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो आपको ये लोग आगे जाके बैन कर सकते हैं, आपको बहुत किस्म के मसले मसाइल आएंगे। अगर आप इस लेक्चर को, इस थ्योरी को अभी से समझ लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना होता क्या है कि आप पूरी बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, आपने जो अपनी बेस है वो स्ट्रांग नहीं की होती और वो फौरी से कोलैप्स हो जाता है। ये अपनी पूरी जो सेटिंग्स है ये चेंज करते रहते हैं टाइम बाय टाइम। रिसेंटली इन्होंने सिर्फ चंद दिन पहले ही एक सेटिंग अपनी थोड़ी सी चेंज की कि जो अकाउंट्स वेरीफाइड नहीं होते उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो आलमोस्ट सिर्फ हमारे पाकिस्तान में 5000 से ज़्यादा ऑफिशियल जो ब्रांड थे वो बैन हो गए, जस्ट ड्यू टू प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें कि आपने बेस स्ट्रॉन्ग बनानी है। पहला जो आपका बिल्कुल स्टेप है वो एक अदद आपका जीमेल अकाउंट है। आप वैसे अगर यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ कर रहे हैं फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, तो उसके लिए कोई इशू नहीं। बट अगर आपने कल को उस पर ऐड चलाने हैं, आपने उसके ऊपर सर्च इंजन बनाना है, आपने प्रॉपर उसके ऊपर ब्रांडिंग करनी है, तो फिर आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, उसमें होता क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल जीमेल सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाऊंगा। सिंपल जीमेल, आप कोई भी नेम चूज़ करें, विद इन स्टेप आप बना लेते हैं, किसी भी नंबर से उसको जो है आप वेरीफाइड कर लें। बट जब आप प्रोफेशनली कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले तो एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आप अपनी जीमेल के ऊपर जो नंबर डाल रहे हैं, ठीक है, बड़े गौर से सुनेंगे, उसके ऊपर अपनी जीमेल के साथ आप जो नंबर लिंक कर रहे हैं और उस जीमेल के ऊपर जो आपने फ़र्स्ट नेम सेकंड नेम लिखा है वो एज़ अकॉर्डिंग टू होना चाहिए आपके आईडी कार्ड के, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा आईडी कार्ड के ऊपर फ़र्स्ट नेम है असीस और सेकंड नेम है यूसुफ, ठीक है, और मैं अपना नंबर जो है वो जीमेल के साथ अटैच कर रहा हूँ। अब मैं जीमेल के ऊपर जो फ़र्स्ट नेम सेकंड नेम लिखूँगा वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये एक बड़ा ही अच्छा टिप है, अगर इसको आप यूज़ करेंगे तो आप आगे जाके ख्वार नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करता हूँ, उसमें आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि इसी जीमेल की अकाउंट की बेस पे आपने अपने सारे सोशल नेटवर्क्स बनाने हैं।
तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपर वेरीफाइड। सो ये यहाँ पे देखें कि मैं अपना एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो फर्स्ट नेम लिखूँगा वो अपना नेम लिखूँगा जो मेरा आईडी कार्ड के ऊपर है, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। इसके बाद यूज़र नेम जो है ये मैं कोई भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस, ओके। और मैं यहाँ पे पासवर्ड जो है चूज़ करूँगा। पासवर्ड चूज़ करने के हवाले से मैं एक और आपको टिप बताता जाऊँ कि आप अपने सोशल अकाउंट्स पे जब भी पासवर्ड क्रिएट करें उसमें @ जो साइन है, मैं शो पासवर्ड करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना पासवर्ड रख रहा हूँ क्रिएटिव, ओके, ये एक मैंने चूज़ किया है। उसके बाद क्रिएटिव से फ़ौरन आगे मैं ये साइन जिसे अंडरस्कोर या @ कहते हैं, इस जो साइन को है अपने पासवर्ड में लाजमी इंक्लूड करें। आप अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर अगर ये साइन यूज़ करते हैं तो आपका कोई भी पर्सन जो है आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता, आपको कोई एरर नहीं आएगा, इशू नहीं आएगा। अगेन मैं यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है। तो आप अपने पासवर्ड में हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि @ साइन जो है वो मिड में या लास्ट में कहीं पे भी प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रख लेता हूँ। पासवर्ड जब भी आप क्रिएट करें आप उसका कोई स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लें या उसकी एक अदद पिक्चर बना लें ताकि आप भूलें ना, क्योंकि आप सारे अकाउंट्स इसी की बेस पे क्रिएट कर रहे हैं और आगे जाके आप पासवर्ड ही भूल जाते हैं तो आपको जो है वो बड़ी मुश्किल होगी। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर प्लेस करूँगा। फ़ोन नंबर आपने वही प्लेस करना है जो आपने जीमेल के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा था, यानी उसी पर्सन का होना चाहिए और वो आपके नाम के ऊपर नंबर रजिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर जो है वो लिख दिया है। अब इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। अब ये हमारा नंबर जो है वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मोबाइल के ऊपर एक टेक्स्ट रिसीव होगा, कोड, उस कोड को आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा, ये किसी वजह से अगर आपका ये कोड एक्सेप्ट ना कर रहा हो तो आप पेज को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें। ये आपको जो है 30 सेकंड देता है, 30 सेकंड के अंदर आपने ये कोड जो है वो इसको वेरीफाई करके देना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। ये हमारी बिल्कुल एक पहली टेक्निक है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें याद रखने की हैं वो यही हैं कि आपका अकाउंट जो है वो यहाँ से वेरीफाइड हो ताकि कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे अगेन याद रखें कि यहाँ पे आपसे रिकवरी ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। ये रिकवरी ईमेल एड्रेस भी कोशिश करें कोई ऐसा डालें जिसका आपको पासवर्ड पता हो या कोई आपका दोस्त हो, फैमिली रिलेटिव हो, उससे कोई जीमेल एड्रेस ले लें, उसे एज अ रिकवरी ऐड कर लें। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कल को आपकी सारी पेमेंट्स भी इसी पे आनी है। कल को आपने बहुत जगह पे ई कॉमर्स को यूज़ करना है, आपने अपना कार्ड यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके जहन में होनी चाहिए क्योंकि आप एक प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। और फाइनली अगर आप किसी क्लाइंट को काम करके दे रहे हैं, उसके आपने जो उसको अकाउंट्स बना के दिए हैं वो इसी जीमेल के ऊपर क्रिएट हुए हैं, तो आपने जो फाइनल चीज़ क्लाइंट को डिलीवर करनी होती है वो जीमेल और पासवर्ड ही होता है कि जी ये हमने सारा डिज़ाइन कर लिया, आप इसको लॉगिन करें, चेक करें तो सब कुछ जो है वो इस पर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे रिकवरी में आप कोई ऐसी ईमेल आपके पास है तो वो लाजमी डाल लें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी सेम एज़ इट इज़ आईडी कार्ड वाली होनी चाहिए यहाँ पे, यानी कि आप मंथ, डे और ईयर जो लिख रहे हैं वो आईडी कार्ड वाला होना चाहिए। सेम जेंडर भी सेम वही होना चाहिए। और इसको फिर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। ओके, तो अब ये जो है हमारा एक अदर जीमेल क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जीमेल क्रिएट करने के बाद फ़ौरन हम जाएंगे अपने गूगल माई बिज़नेस अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपको टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन फॉर योर अकाउंट, इसको आप ऑन कर लें ताकि आपके अलावा कोई भी पर्सन इस अकाउंट को यूज़ ना कर सके, या अगर आप कभी इसको किसी और डिवाइस से लॉगिन करें तो वो एक दफ़ा आपसे वेरिफिकेशन पूछ ले। तो जीमेल वैसे अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बट अगर आप इसको प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी
चीज़ है जिसको आपने ख्याल रखना है। ये इसी तरह है जैसे आपके बैंक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लिया। अब मेरा जो नंबर है, जो फ़ोन नंबर है, उसको इसने कनेक्ट कर दिया उसके साथ। तो इसको यूज़ करते हुए आप इसको जो है वो वेरीफाई कर लें। अब हम चलते हैं अपने गूगल बिज़नेस अकाउंट के ऊपर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने गूगल पे सिंपली लिखना है गूगल माई बिज़नेस। याद रखें अभी तक हमने जीमेल अकाउंट जो है वो क्रिएट किया है, अभी हमने बिज़नेस को लिस्ट नहीं किया। तो यहाँ पे जो है गूगल बिज़नेस प्रोफाइल आ गई है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जी हमने बिज़नेस अकाउंट बनाया था, हमने गूगल के ऊपर लिस्टिंग की है, वो फौरी 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिजेक्ट हो जाता है। वो सर इसीलिए रिजेक्ट होता है कि आपने उसको प्रॉपरली नहीं बनाया होता उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी बिज़नेस जो है इसके ऊपर करते हैं तो वो उसको डेफिनेटली पहले देखता है कि ये वाकई ये बंदा बिज़नेस कर रहा है। इस तरह भी तो हो सकता है कोई भी बिज़नेस जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, उनकी अच्छी खासी वर्थ है, आप सिंपली उसी का बिज़नेस उठा के यहाँ पे डिस्प्ले कर दें और उनके कस्टमर जो हैं वो आपके पास आ रहे हों। इस तरह हो भी रहा होता है, मार्केट में चल भी रहा है। और बहुत सारे कीवर्ड लोग ऐसे बना लेते हैं जिनके ज़रिए वो इसके ऊपर पैसे बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोट कर दूँ, आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि एक दफ़ा आपको याद होगा कि मार्केट में एक चीज़ का गैप था। ये जो हमारे शॉपर होते हैं, जो शॉपिंग बैग्स होते हैं प्लास्टिक वाले, पॉलीथीन वाले, हुकूमत ने जो है वो उसके ऊपर बैन लगा दिया और उन्होंने कहा कि अब मार्केट में यूज़ होंगे जो कागज़ के बैग होते हैं या नॉन वुवन एक कपड़ा होता है उसके बने होते हैं। खैर वो अब फौरी से जो पॉलीथीन बैग बंद हो गए और उस जो प्रोडक्ट था जो हमारा नॉन वुवन बैग था या जो कागज़ का बैग था उसकी अच्छी खासी एक मार्केट में हैवी डिमांड थी। तो अब डेफिनेटली लोग जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, सेल परचेज़ करते हैं, वो तो गूगल के ऊपर सर्च करेंगे। तो मैंने उसके ऊपर ना चंद कीवर्ड बना दिए कि नॉन वुवन बैग ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप जो हैं कार्ड बैग ये ऑर्डर कर सकते हैं। अब वो प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, बट मैंने फॉर कीवर्ड रैंक करने के लिए और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए उसको यहाँ पे रैंक कर दिया। तो अब यकीन करें कि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती थी कि हमें इतने बैग्स चाहिए, हमें इतने बैग्स चाहिए। तो मैं जो है उन दिनों मैंने उन जो प्रोडक्ट था उसकी मैं सोर्सिंग करता था किसी और बंदे से और फ्रंट पे मैं उसे खुद मैनेज कर रहा था। तो ये बेसिकली एक एफिलिएट मार्केटिंग है, इसको हम प्रॉपर आगे देखेंगे। बट गूगल बिज़नेस को यूज़ करते हुए इस तरह से आप खेल सकते हैं, आप इस तरह से कीवर्ड जनरेट करके आप अपना बिज़नेस जो है वो रैंक कर सकते हैं। इसी तरह एक कीवर्ड मेरा था बर्थडे फ़ोटोग्राफ़र इन माय एरियाज़। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर से हैं, इस्लामाबाद में हैं, आप कोई भी सर्विस ऐसी है जिसको लोग सर्च करते हैं, जिसकी ऑनलाइन डिमांड बन सकती है, आप उस कीवर्ड को प्रॉपरली गूगल बिज़नेस के ऊपर लिस्ट करें, अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे प्लेस करें, अपना व्हाट्सएप प्लेस करें, आपको मैसेजेस आएंगे, लोग आपसे इंक्वायरी करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप इजीली खुद सोर्स कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो है कीवर्डिंग के ऊपर काम नहीं हुआ पाकिस्तान में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को ढूंढने में मुश्किल होती है, आप वो मार्केट से वो चीज़ ईज़िली आप अगर आप ले सकते हैं, आप यहाँ पे उसका कीवर्ड बनाएं, आपको फ़ोन आएगा सर हमें ये चीज़ चाहिए, आप मार्केट से उसको सोर्स करें, पकड़ें, ख़रीदें और अपना मार्जिन रख के आगे उसको डिलीवर कर दें। सो दिस इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, इसको सेपरेटली देखेंगे, बट गूगल बिज़नेस का ये बेनिफिट है। तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होता है कि हमारा जो बिज़नेस प्रोफाइल है वो ब्लॉक हो जाती है, ज़्यादा देर तक नहीं चलती। वो इसलिए नहीं चलती कि आपने उसे प्रोफेशनली डिज़ाइन नहीं किया होता। तो ये जो चीज़ें हैं जो अब मैंने आपको टिप्स बताई हैं कि आप अपना जीमेल अकाउंट जिसके ऊपर बिज़नेस प्रोफाइल बना रहे हैं, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर आईडी कार्ड। सो मैंने गूगल बिज़नेस यहाँ पे लिखा और यहाँ पे जो है मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। अगर ऑलरेडी इस पर बना हुआ है तो आप इसको मैनेज नाउ करेंगे, अगर नहीं बना हुआ तो आप नेक्स्ट इसको करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो मैं यहाँ पे इसको जो है मैनेज नाउ पे करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेज नाउ पे मैंने किया है, तो क्योंकि इस पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो ये मुझे स्टार्ट से पूछेगा कि आप अपने बिज़नेस को क्या नेम देना चाह रहे हैं, किस नेम के ऊपर आप मैप के ऊपर जो है वो लिस्टिंग करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ
कोशिश करें कि आप जो इसको बिज़नेस का नेम दे रहे हैं इट शुड बी यूनिक, ये ट्रेंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता ऐसे है कि आप किसी को भी बताते हैं कि इस नेम के ऊपर मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो वो सर्च करता है, तो उसी नेम के ऊपर अगर 10-12 बिजनेसेस हैं तो वो हो सकता है किसी और को अवेल कर ले। ये मैंने किया है। सेकंड ऑप्शन ये आपसे पूछ रहा है कि चूज़ योर बिज़नेस टाइप, कि आपका बिज़नेस किस टाइप का है, आप सिर्फ ऑनलाइन रिटेल कर रहे हैं या आपका लोकल स्टोर फिज़िकली आपकी कहीं पे दुकान भी है, या आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। लाइक जैसे ट्विटर हैं वो सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, वो कुछ प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर रहे। इसी तरह एक स्टोर है वो सिर्फ चीज़ें जो है वो ऑनलाइन बेचता है, उसकी फ़िज़िकली कोई दुकान नहीं है। तो आप इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे एज़ अकॉर्डिंग टू योर लिस्टिंग। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आप एक को भी चूज़ कर सकते हैं, दो को भी कर सकते हैं, तीनों को भी कर सकते हैं। तो मैंने तीनों को कर दिया है। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। याद रखें कि अगर आपका लोकल स्टोर है कहीं पे तो आप इसी सूरत में यहाँ पे लोकल स्टोर करेंगे। अगर आपकी शॉप फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप जस्ट उसे ऑनलाइन रिटेल पे रखें। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे उसको प्लेस कर दें, या फिर आपको यहाँ से इसको स्किप कर दें, बाद में आप वेबसाइट डिज़ाइन कर लें। जैसे हम आगे सिंपल वेबसाइट डिज़ाइन करना भी आगे सीखेंगे मुख्तलिफ मेथड से, तब आप डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दें। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपकी बिज़नेस की कैटेगरी क्या है। बिज़नेसेस की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, वो आपको पता ही है कि वो आईटी हो सकती है, वो सेल परचेज़ हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो एसेसरीज़ हो सकती हैं, वो फैशन हो सकता है, वो ज्वेलरी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको कैटेगरी, क्योंकि हमारा आईटी सर्विसेज है तो मैं यहाँ पे आईटी सर्विसेज डाल देता हूँ। आईटी सर्विसेज मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। मैं अगर अगेन यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल एजेंसी, तो डिजिटल एजेंसी मेरे पास आ रहा होगा। डिजिटल प्रिंटिंग सर्विसेज आ रहा है, और मैं इसको दे के देखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये यहाँ पे आप सर्च कर लें कि आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी जो है वो बन रही है। ये भी मेरे पास नहीं आ रहा। और इसको मैं अगर लिखता हूँ मार्केटिंग एजेंसी, आई थिंक सो कि ये यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। ये मार्केटिंग एजेंसी आ रहा है मेरे पास। सो यहाँ पे मुझे कैटेगरी मिल चुकी है। मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। एंटर बिजनेस एड्रेस, ठीक है। कंट्री, डेफिनेटली कंट्री, उसके बाद आप स्ट्रीट एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस है। सिटी और जो पोस्टल कोड है उसका भी आपको पता होना चाहिए। पोस्टल कोड अगर आपको अपनी सिटी का नहीं मिल रहा तो आप सिंपली गूगल से जाके अपनी सिटी का जो है पोस्टल कोड निकाल के यहाँ पे एंटर कर दें। नेक्स्ट, हमारे पास ये यहाँ पे मैप आ गया। इसने ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट वो लोकेशन को जो है वो ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया। अगर ये लोकेशन थोड़ी बहुत आपने चेंज करनी हो तो आप ये कर्सर को रख के वहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस रेड वाले साइन को पकड़ के ऊपर नीचे या दाएं बाएं करके इसको प्लेस कर लें पिन पॉइंट के ऊपर, एंड इसको अगेन नेक्स्ट कर लें। अगेन कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने लिस्टिंग के ऊपर प्रोवाइड करना है वो यहाँ पे डाल देंगे आप। अगेन नेक्स्ट कर लें। एंड फाइनली जो है आप यहाँ से अपनी वेरिफिकेशन करवा लें थ्रू कॉल या मैसेज। तो मैं यहाँ पे कॉल पुट करता हूँ। सो यहाँ से आप कॉल बटन या एसएमएस बटन यहाँ पे सेट करें। आपको एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा, उसको आप एंटर कर दें। तो अब जो आपका नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा जब कोई भी इसको सर्च करेगा। अब काम की बात जो एक इसमें टेक्निक्स है जो थोड़ी सी प्रोफेशनल चीज़ें हैं वो यहाँ से आके शुरू होती हैं कि आपने अब इसमें जो कीवर्ड रखा था वो आपने रखा था डिजिटल एजेंसी, ठीक है। अब डिजिटल एजेंसी हो सकता है मुख्तलिफ लोगों ने रखा हो। अब यहाँ पे आप अपनी ऐड कस्टम सर्विसेज डाल सकते हैं, आप इस पे मज़ीद कीवर्डिंग बना सकते हैं। तो वो मैं क्या करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कीवर्ड बनाना चाह रहा हूँ क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर, ओके। सो मैंने क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर एक कीवर्ड बनाया है और इसको मैं एंटर कर देता हूँ।
अगर इसको मैं एंटर कर देता हूँ तो ये मेरा एक जो है वो कीवर्ड बन चुका है। अगेन मैं इसके ऊपर सॉरी मैं इसको बैक करता हूँ। अगेन मैं इसके ऊपर मज़ीद भी कीवर्ड बना सकता हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अगेन मैं यहाँ पे डालता हूँ अमेज़ॉन मार्केटिंग। अगेन मैं यहाँ पे डालता हूँ शॉपिफाई डेवलपर। अगेन इस पे मैं डालता हूँ वेबसाइट डेवलपर। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ करते हुए आप अपने मुख्तलिफ जो है वो कस्टम जो है अपने कीवर्ड्स यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप बाद में भी, अगर आपके माइंड में कोई वर्ड आए तो आप बाद में भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये सारे कीवर्ड जब आप प्रोफेशनली इनको यूज़ करेंगे तो इनको भी अगर कोई सर्च करता है तो आपकी डिस्प्ले आपकी जो प्रोफाइल है वो डिस्प्ले होगी क्लाइंट्स को, कस्टमर को जो नियर बाय उसको सर्च करेंगे। नेक्स्ट जो है बिज़नेस और आप सेट कर लें अकॉर्डिंग टू योर बिज़नेस। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मंडे है, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइमिंग अपनी रख देता हूँ कि सुबह 12 से लेकर रात 12 तक। ठीक है, तो या फिर आप इसको 24 घंटे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबको जो है वो 24 घंटे सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप कोई कस्टम टाइमिंग ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कस्टम टाइमिंग भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप गूगल पे देखें तो किसी भी बिज़नेस को आप सर्च करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है क्लोज़ या ओपन, तो वो अकॉर्डिंग टू इस टाइम के वो स्टेटस दे रहा होता है। इसको करने के बाद फाइनली जनाब आप यहाँ पे आ गए हैं कि आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर मैसेजेस को ऑन रखना चाह रहे हैं कि ऑन रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको हमेशा ऑन रखें। अगेन यहाँ पे जो है आप डिस्क्रिप्शन अपने बिज़नेस के बारे कोई भी डाल दें। यहाँ पे अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग आप कोई भी डिटेल डाल दें। याद रखें ये भी डिटेल जो है वो आपकी कैप्चर हो रही होगी इन सर्च इंजन। और ये 750 वर्ड्स के अंदर आप यहाँ पे कोई भी अच्छी सी खूबसूरत सी डिस्क्रिप्शन एज अकॉर्डिंग टू योर बिज़नेस डाल सकते हैं। इसको आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के बाद फाइनली हमारे पास ये यहाँ पे ये आपको फ़ोटोज़ जो है पूछ रहा है। अगर आपके पास दुकान है बिज़नेस की तो आप दुकान की यहाँ पे फ्रंट की, अंदर की कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। या फिर अगर आपके पास दुकान नहीं है, वैसे कोई सर्विसेज हैं तो आप उनको जो है डिज़ाइन करके, डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है वो हम पीछे देख चुके हैं। जो बिगनर्स हैं वो उसके ज़रिए वहाँ पे अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। डिस्प्ले करने के बाद तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है एडवर्टाइज इन ईज़िली इन मिनट्स। ठीक है, इसको यहाँ तक ये आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। आगे जो है वो एडवर्टाइजमेंट के प्रोसेस शुरू हो गए हैं। तो इसको एक छोटी सी नज़र यहाँ पे मार लेते हैं। मैं इसको स्टार्ट नाउ करता हूँ। याद रखें कि यहाँ से आगे जो है जब हमने स्टार्ट नाउ किया है, अब यहाँ से आगे गूगल एडसन शुरू हो गया। ठीक है, तो गूगल एड्स को जो है हम सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक जो है आपकी गूगल जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो पहले गूगल के ऊपर जो है वो बैन हो रही हैं, उनके ऊपर कोई एरर आ रहा है या वो रेड हो चुकी हैं, यूज़ नहीं हो रही, तो आप इस तरीके से उनको बनाएं और उसको जो है यूज़ करें। कोशिश करें जब आपकी प्रोफाइल बन जाए तो उसका लिंक जो है ये टॉप पे शो हो रहा होता है, ये वाला लिंक जो है अपनी प्रोफाइल का दूसरे लोगों को दें और उनको कहें कि मेरे बिज़नेस को यहाँ पे रिव्यूज़ दें। जब आपके बिज़नेस के ऊपर 3 से 4 रिव्यू आ जाते हैं तो उसके ऊपर जो है सर्च इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट को या गूगल एड्स को देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे क्रिएटिव। थैंक यू सो मच।